थोड़ा फनी हो सकता है लेकिन सीरियस भी है। डायरेक्ट सेलर की शादी सही करे हो आप। एक बड़ी प्रॉब्लम तो है, जिनके बच्चे डायरेक्ट सेलिंग कर रहे हैं भैया इनकी शादी कैसे होगी। भी कुछ पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं इस टॉपिक से कि मेरे दुखती रग को छेड़ दिया है उन्हें। तो लड़की वाले आते थे और पूछते थे भाई क्या करता है। वो लोग लकी हैं जो डायरेक्ट सेलर से रिश्ता करते हैं। डायरेक्ट सेलर गोपालम सुल्तानिया, मैंने कहा एक ऐसे नेम प्लेट लगा दी जाए घर। वो अभी डॉक्टर लगा हुआ है उनके आगे, वो भी डायरेक्ट सेलिंग की वजह से ही लगा हुआ है। हाँ, अच्छा, ये वही प्रोफेशन है जिसमें कोट पैंट पहन के भागना होता है और वीडियोस बनानी होती है, हो हल्ला मचाना होता है। वही ना, वही वैसी वो कंपनी ना, वैसा ही काम ना। अच्छा लोगों को जोड़ते हो, अच्छा उनको बिजनेस बनाते हो, प्रोडक्ट बेचते हो। तो दिखावे की बजाय यू शुड फोकस ऑन कंसिस्टेंट इनकम। आज की डेट में डायरेक्ट सेलिंग को लेकर जितनी मजाक बनी है ना, वो कहीं ना कहीं डायरेक्ट सेलर्स के काम करने के तरीकों की ही बनी है। मैंने तो इसे भुगता है और अब मैं देखूं तो मेरे हाथ में क्या आया। इस बात को लेकर ही लोग डायरेक्ट सेलर से शादी करना चाहेंगे। कोई ऐसा हस्बैंड मिल जाए डायरेक्ट सेलिंग करता है, जो भाई इसका काम तो 3-4 घंटे में हो जाएगा। ये कोई यूट्यूबर है, व्लॉगर है ना, उससे शादी करने को सब तैयार है। शादी सॉरी बिजनेस करें शादी के चक्कर में, अगर एक डायरेक्ट सेलर की शादी डायरेक्ट सेलर से ही हो जाती है। आप तो अनमेरिड हैं और बोलती हूँ मत चूके चौहान। ये डायरेक्ट सेलिंग एकेडमिक्स का पार्ट बन रहा है, चाहे एमबीए हो रहा हो, पीएचडी हो रही हो, कहीं ना कहीं आपको इकोनॉमिक सपोर्ट मिलेगा इफ यू चूज अ डायरेक्ट सेलर एज ए स्पाउस, और साथ में ही आपको फैमिली रिस्पांसिबिलिटीज का भी सपोर्ट मिलने के चांसेस ज्यादा होंगे। कि एक डायरेक्ट सेलर की शादी के अंदर एक रियल पेरेंट्स ने क्या फेस किया, जो हम सिखाते हैं इसी चैनल पे डायरेक्ट सेलिंग के बारे में, हाउ यू कैन डू दिस बिजनेस इन मॉडर्न स्टाइल। सो वेलकम इन आईएमडीएससी। नमस्कार, वेलकम बैक इन आईएमडीएससी। एक छोटी सी सीरीज हमारी कैजुअल पॉडकास्ट, और अभी बातचीत करते करते एक नया ही इंटरेस्टिंग टॉपिक सामने आया। थोड़ा फनी हो सकता है लेकिन सीरियस भी है, इन डेप्थ जाएं तो सीरियस भी है। एंड वो टॉपिक है डायरेक्ट सेलर की शादी। सही करे हो आप। क्योंकि ये चीज तो सही बात है कि एक डायरेक्ट सेलर को और उसके प्रोफेशन को आज भी एक साइड हसल के तौर पे रखा जाता है। सीरियस प्रोफेशन के तौर पे नहीं देखा जाता कि ये कोई स्टेबल इनकम कमा के दे सकता है, और फिर नेगेटिविटी है हजारों बोलर। तो एक बड़ी प्रॉब्लम तो है पेरेंट्स के लिए देखा जाए, जो जिनके बच्चे डायरेक्ट सेलिंग कर रहे हैं, तो भैया इनकी शादी कैसे होगी, है ना। और अगर डायरेक्ट सेलर खुद देखे कि भाई कोई डायरेक्ट सेलर है, अगर उससे शादी नहीं करना चाह रहा, तो वो अपने आप में लाइफ में एक प्रॉब्लम है। तो मैम से इनके 20 ईयर के एक्सपीरियंस से थोड़ा समझते हैं, और इनकी भी कुछ पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं इस टॉपिक से, तो इनसे बात करते हैं कि क्या इनका एक्सपीरियंस है। आप तो आपने ये टॉपिक छेड़ गया ना, जैसे कहते हैं पिछले कुछ साल पहले कि मेरे दुखती रग को छेड़ दिया है उन्हें। क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि गोपालम फुल टाइम डायरेक्ट सेल के अंदर ही इतने इन्वॉल्व हुए हैं। तो जब उनकी शादी की बात हुई तो चूँकि इसे सामाजिक तौर पर इसे कोई बड़ी मान्यता मिल गई हो ऐसा नहीं है, इसे कोई उस बिल्कुल। तरह से रिकॉग्नाइज़ किया जा रहा है। तो लड़की वाले आते थे और पूछते थे भाई क्या करता है, तो उन्हें पहले अलबत्ता तो उन्हें समझ में ही नहीं आता था। तो लैक ऑफ नॉलेज है, अभी लोगों को पता नहीं है। राइट। और जब उन्हें समझाया जाता था तो उन्हें लगता था ये तो कोई काम ही नहीं है। तो इसका कोई वजूद नज़र नहीं आता था लोगों को, तो बड़ी प्रॉब्लम तो फेस करनी पड़ती है। और एनी हाउ मैं तो कहती हूँ कि फिर वो लोग लकी हैं जो डायरेक्ट सेलर से रिश्ता करते हैं। क्योंकि मैं जानती हूँ कि मैंने वो उसके बहुत सारे फ़ायदे हैं जो लोगों को पता नहीं है। कि हम बात करें टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम, ऐसे इस पर हम आगे बात करते हैं। तो प्रॉब्लम्स तो होती है बिकॉज़ ऑफ उसको कोई अभी कोई मान्यता नहीं है, कोई रिकॉग्नाइज़ नहीं करा जाता है, लोग जानते नहीं हैं। बल्कि इनफैक्ट तो मैं बोलूँ तो एक बार तो मेरे मन में ख़्याल आया कि जैसे नेम प्लेट लिखी हुई होती है ना, डॉक्टर सो एंड सो, वकील के आगे नेम प्लेट है। राइट। तो डायरेक्ट सेलर गोपालम सुल्तानिया, मैंने कहा एक ऐसे नेम प्लेट लगा दी जाए घर के बाहर। तो कोई बड़ी बात नहीं है, आने वाले टाइम में ज़रूर होगा, लेकिन आज लोग ना बोलते हैं। इवन जो अभी डॉक्टर लगा हुआ है उनके आगे, वो भी डायरेक्ट सेलिंग की वजह से ही लगा हुआ है। हाँ, ऑफ कोर्स। डायरेक्ट सेलिंग में उन्होंने पीएचडी की है इन लॉज ऑफ डायरेक्ट सेलिंग इन इंडिया, राइट। उसके अलावा डायरेक्ट सेलिंग में एमबीए प्रोग्राम भी लॉन्च हो चुके हैं, लाइक यू कैन सी दिस इंडियाज फर्स्ट ऑनलाइन एमबीए इन डायरेक्ट सेलिंग, जिसका मैं भी एक पार्ट हूँ। और धीरे धीरे ठीक है, धीरे धीरे प्रोफेशनल के तौर पे आ रहा है ना। उसमें ऑब्वियसली थोड़ा टाइम लगेगा, बट इसका एक दूसरा परसेप्शन ये देखें कि डायरेक्ट सेलर्स जिस तरीके से काम करते हैं, है ना, और लोगों को ये चीज नजर आती है कि ये अच्छा ये वही प्रोफेशन है जिसमें कोट पैंट पहन के भागना होता है और वीडियोस बनानी होती है, हो हल्ला मचाना होता है ना, और वो वैसी कंपनियां भाग भी जाती है, चली भी जाती है, वही ना, वही वही वैसी वो कंपनी है ना, वैसा ही काम ना। अच्छा लोगों को जोड़ते हो, अच्छा उनको बिजनेस से बनाते हो, प्रोडक्ट बेचते हो, तो लोग पकड़ लेते हैं, कैच ऑन कर लेते हैं। और अगेन कि यार ये नहीं चल पाएगा बिजनेस, तो यू नीड सम स्टेबल इनकम सोर्सेस। लोग उसको उस नजरिए से नहीं देखते हैं। इवन आईएमडीएससी पे भी हम इस चीज को पे ही जोर देते हैं कि दिखावे की बजाय यू शुड फोकस ऑन कंसिस्टेंट इनकम, ठीक है, और उसके भी मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स बने, एंड आपका काम करने का थोड़ा तरीका प्रोफेशनल हो। आज की डेट में डायरेक्ट सेलिंग को लेकर के जितनी मजाक बनी है ना, वो कहीं ना कहीं डायरेक्ट सेलर्स के काम करने के तरीकों की ही बनी है। आप कोई भी जैसे बहुत सारे रोस्टर्स, कॉमेडियन, नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग में वीडियोस बनाते हैं, और उन सबका मुद्दा वो जो दिखा करके लोगों को हंसाते हैं, लोगों को हंसी क्यों आती है, रिलेटेबल लगता है। असल में वही होता है, वो ये दिखाते हैं कि हर आदमी इस स्टेज पे भाग रहा है कोट पैंट टाई लगा कर, वहां पे सिर्फ मोटिवेशन के डांस हो रहा है, ये हो रहा है, वो सब बात होती है। तो वो नेगेटिविटी धीरे धीरे स्प्रेड हो रही है। रीजन कि इनकम किसी की दिखती नहीं है, आती हुई, दिखावा ज्यादा दिखता है ना। तो इस पॉइंट पे आप क्या कहना चाहोगे कि आपका भी एक लंबा एक्सपीरियंस रहा है, और
ये तो हम बात कर रहे हैं शादी से पहले की, है हम्म ना? शादी के बाद के भी डायरेक्ट सेलिंग के साथ आपके एक्सपीरियंस रहे हैं, तो क्या वो डर लोगों को नहीं होना चाहिए, जो लोगों को है कि शादी बाद इनकी इनकम स्टेबल नहीं रहेगी? नहीं, मैं तो बोलूँ ना तो बेस्ट बिजनेस, ये मत सोचिए कि मैंने किया है इसलिए, हम्म, और मैंने तो इसे भुगता है, और अब मैं देखूँ तो मेरे हाथ में क्या आया। तो वही चीज़ है कि जो आफ्टर मैरिज इसमें जितने बेनिफिट्स हैं, सबसे पहला बेनिफिट टाइम फ्रीडम। राइट। ठीक है ना? आज हम और किसी बिज़नेस में होते हैं और कोई प्रोफ़ेशनल जॉब में होते हैं, जैसे डॉक्टर के पास जाओ, सुबह जाते हैं, रात को आते हैं, वकील है, लाइक कोई भी, तो उनकी उनको समाज एक बहुत अच्छी पहचान तो दे रहा है, लेकिन वो फैमिली को क्या दे पा रहे हैं? राइट। वो खुद को क्या दे पा रहे हैं? आज बड़ी-बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज़ के अंदर वहाँ लोग कहते हैं कि हमारा तो खून पी लिया जाता है। पैसा तो आ रहा है, लेकिन सुबह से लेकर रात तक उन्हें पता नहीं है। राइट। लेकिन यहाँ पर मैं देखती हूँ पैसा आ रहा है, स्टेबल इनकम आएगी। मेहनत तो देखो हर जगह करनी पड़ेगी, डॉक्टर भी कोई रातों-रात नहीं बनता, लॉयर भी बड़ा कोई नहीं बनता। बिल्कुल। वही मेहनत अगर यहाँ पर हम करते हैं, तो यहाँ पर टाइम फ्रीडम है कि आप अपनी मर्ज़ी से लोगों को टाइम देते हो कि मैं इसमें आपको डिस्कस करूँगा, या कॉल करनी है, या जो भी मीटिंग्स लेनी है, वो टाइम फ्रीडम, और वो टाइम आप अपनी फैमिली को दे सकते हैं। ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। रहा सवाल इनकम, रेगुलर ग्रोथ होती है। अगर हम एक सिस्टम में लगते हैं, तो यहाँ पर जो मल्टीपल जिसे कहते हैं ना कि ग्रोथ होती है। एक ही तरह की इनकम नहीं हो रही है, कई तरह के राइट। अचीवमेंट्स भी हो रहे हैं, और वो जैसे-जैसे टीम ग्रो करती है, तो वो इनकम, अनलिमिटेड इनकम जिसे हम बोलेंगे, राइट। वो होती है। और एक्चुअली मैं ये अब धीरे-धीरे मैं देखती हूँ बहुत सारे लोग हमें मिलते हैं और वो कहते हैं अच्छा-अच्छा डायरेक्ट सेलिंग में तो लोग इसे रिस्पेक्ट भी दे रहे हैं। ओके। जिनको नॉलेज हो रही है, कहते हैं अरे ये तो बहुत अच्छा काम है। हम्म। और आज बहुत सारी कंपनी इस सिस्टम के ज़रिए अपने प्रोडक्ट को सेल करना चाहती है, तो आप सोचिए, तो ये ठीक है, नया-नया लोग जानते नहीं हैं तो थोड़ा लोगों को लगता है। लेकिन जब आज बड़ी-बड़ी ऑर्गनाइज़ेशंस को समझ में आ रहा है कि हम इनडायरेक्ट सेल सिस्टम के ज़रिए अपने काम को कर रहे हैं, तो हम लोग प्राउड फील करते हम्म। हैं कि हाँ, नहीं हम सही जगह पर हैं, सही टाइम पर हैं, हम्म। प्रूवन सारा काम कर रहे हैं। हम्म। तो मैं तो अगर देखूँ ना, तो दोनों हाथ में अगर देखें कि कौन से ऐसे सारे सिस्टम और एक तरफ डायरेक्ट सेल सिस्टम है, तो ये बहुत बेटर है। मुझे लगता है कि है ना, जो इन बाकी सारी बातों से ऊपर जो आपने ये बात बोली ना, कि डायरेक्ट सेलर जो पर्सन है, वो यदि एक सिस्टम के साथ काम कर रहा है, तो टाइम फ्रीडम वो दे पाएगा। टाइम और फ्रीडम, शायद मनी फ्रीडम। इस बात को लेकर ही लोग डायरेक्ट सेलर से शादी करना चाहेंगे, कि आजकल मैक्सिमम हस्बैंड वाइफ की यही सिचुएशन होती है, दोनों वर्किंग है, दोनों टाइम एक दूसरे को टाइम नहीं दे पा रहे, या फिर फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज फैमिली ऐसी है टाइम है। जो फुलफिल नहीं हो पा रही, उस कारण उनमें लड़ाई झगड़ा शुरू होता है। तो अगर किसी वाइफ को ऐसा हस्बैंड मिल जाए जो डायरेक्ट सेलिंग करता है, जो भाई इसका काम तो 3-4 घंटे में हो जाएगा, हुँ। है ना, सारा काम ऑटोमेट कर रखा है, तो बाकी सारा काम में मेरा हाथ बटाएगा, सेम चीज वाइस वर्सा फॉर हाँ, ये हस्बैंड सारे आल्सो। प्लस पॉइंट्स नज़र आते हैं लड़कियों को, या राइट। लड़की है तो लड़के को, मतलब बिल्कुल। बट उसमें मुझे लगता है, जो चीज़ के बारे में IMDS पे भी बात करता हूँ, कि देयर शुड बी सम चेंजेस इन हुँ, साइकोलॉजी। हुँ, डायरेक्ट सेलर्स और जो फैमिली है, मतलब जो डायरेक्ट सेलिंग की साइड में है, उनको इस बिजनेस को करने का जो परसेप्शन है, उसको थोड़ा चेंज करना चाहिए। हुँ, हुँ, कि अगर हम इस बिजनेस को एज ए पार्ट टाइम लेके चल रहे हैं, एक सिनेरियो तो वो होता है। एक, यदि हम इसको एज ए एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी लेकर के चलें, कि हर कोई आजकल फैसिनेटेड है इस एंटरप्रेन्योर वर्ड के बारे में, है हुँ, ना? और लोग ट्राई करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, और एंटरप्रेन्योर्स को तो वो बाउंड्री पार कर चुके हैं। अब लोग एग्री हैं, और मतलब अपोजिट पार्टनर जो भी जेंडर का है, वो भी थोड़ा फैसिनेटेड है, अच्छा मेरे एंटरप्रेन्योर से शादी होगी, है ना? हुँ, तो लेकिन जब एक पर्सन एंटरप्रेन्योरशिप शुरू करता है, तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये रहा है कि उसमें स्ट्रगल ज़्यादा होता है जब वो कोई रेदर देन डायरेक्ट सेलिंग का बिज़नेस शुरू करता है। रीज़न, बिल्कुल, उसमें कैपिटल भी लगाएगा, सब कुछ कराएगा, बिल्कुल। सारा काम, सारा बर्डन, सारा लोड, ट्रांसपोर्टेशन, स्टॉक वगैरह सारा काम खुद करेगा, अपना ऑफिस सेटअप करना है, सब कुछ। उसको बड़े स्केल पे लाना है, तो बड़ा कैपिटल लगेगी। नाउ अगर हम इस चीज़ को ये देखें, मान लीजिए कोई ये काम करने में फेल हो जाता है, हुँ, या ये काम करने में कैपेबल नहीं लगता खुद को, तो डायरेक्ट सेलिंग एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। हुँ, मीन्स बिज़नेस करने में या एंटरप्रेन्योर जर्नी में एक सलाह दी जाती है कि इफ यू आर नॉट एबल टू ऑन अ बिजनेस, हुँ, देन ऑन समवन अदर्स बिजनेस। और जो फ्रेंचाइजी जो चीज़ है ना, वो कहीं न कहीं यहीं से निकल कर के आई है, कि आप खुद का ब्रांड नहीं बना सकते, आप किसी की फ्रेंचाइजी ले लो। और डायरेक्ट सेलिंग भी एक उसी का तरीका है, विद मोर एडवांटेज एंड लेस रिस्पांसिबिलिटीज़। हुँ, और लेस इन्वेस्टमेंट यस, लेस आल्सो। इन्वेस्टमेंट। अब उसमें साथ में थोड़ा-सा अब ऐड ऑन क्या किया जाए, प्रोफेशनलिज्म, काम करने का तरीका। ठीक है, इस बात से एग्री करता है, डायरेक्ट सेलर से शादी नहीं करना चाहता एट द टाइम अभी कोई, है ना? जिसको उसकी नॉलेज नहीं है। लेकिन यदि एक कोई यूट्यूबर है, व्लॉगर है ना? हुँ, उससे शादी करने को सब तैयार हैं। सबका मतलब है कि लोग इंटरेस्टेड रहेंगे, क्यूरियोसिटी रहेगी कि अरे वाह! यूट्यूबर से शादी होगी। अगर वो दिख रहा है कि एक अच्छा खासा सक्सेसफुल उसका सब्सक्राइबर्स है, स्टेबिलिटी दिख रही है। सेकंड, जो ये डिजिटल मार्केटिंग वाला, ऑनलाइन एजुकेशन वाला, ये ऑनलाइन इन्फ्लुएंसिंग वाला ये जो कल्चर चला है, वो भी थोड़ा-सा फैसिनेटेड है, और उसमें अगर कोई स्टेबल करियर बना रहा है, तो लोग इनकम से परे पहले उसकी देखते हैं कि पॉसिबिलिटीज़ देखते हैं कि इसमें ये पॉसिबिलिटीज़ हैं, कि हुँ, ये आदमी भूखा तो नहीं मरेगा अगर ये सब कर पा रहा है तो, राइट? तो उन्हीं सब चीज़ों को यदि हम डायरेक्ट सेलिंग में करें, नॉट फॉर शादी पर्पज़, हमारा बिज़नेस में इंप्रूव हो, इंडस्ट्री को भी इस प्रोफेशनल टैग मिले, और ये जिस तरीके से लोग काम करते हैं, वो ना करके दिखावाबाजी हो, अल्लाह सिर्फ उस तरफ ना जा करके, प्रोफेशनल मैनर में वैल्यूज़ दे करके
शादी सॉरी बिजनेस करें शादी के चक्कर में शादी की जा रही है। इट नहीं, आपने मीन्स बस सही बोला, वैल्यूज़ वाली बात है। हाँ, एक जैसे एक डिजिटल मार्केटर जैसे काम करता है, वो सारी चीज़ें हमने यहाँ पे अप्लाई करी, ठीक है? ऑब्वियसली ना सिर्फ डायरेक्ट सेलर से, वहाँ से और भी इनकम सोर्सेज़ आपके ओपन होंगे और एक जो स्पाउस की फैमिली है, उनकी डिमांड यही तो है कि यू शुड अर्न ए स्टेबल इनकम, बिल्कुल। दैट्स इट। आपकी फैमिली की डिमांड भी यही है, उनकी फैमिली की डिमांड भी यही है। अब नाउ अगर मान लीजिए जस्ट अज्यूम मैं आपसे पूछता हूँ कि अगर एक डायरेक्ट सेलर की शादी डायरेक्ट सेलर से ही हो जाती है, हुँ। जस्ट अज्यूम दोनों को भाई ठीक है, 2 जने मिल गए, उनको पसंद आ गया डायरेक्ट सेलर, तो अब आगे का सिनेरियो क्या हो सकता है? ये मेरे से बेटर आप बता पाओगे? नहीं, ये तो जैसे कहते हैं ना, सोने में सुहागा हो गया। हुँ, दोनों के पास टाइम फ्रीडम है, दोनों एक-दूसरे के प्रोफ़ेशन को समझ रहे हैं और राइट। दोनों मिलके अपनी फ़ैमिली को और लोगों को सबको बहुत ईज़िली मैनेज कर सकते हैं। हुँ, लोग प्रेफ़र करते हैं ना, डॉक्टर से, वकील से, हुँ, जॉब वाला जॉब से, बिज़नेस वाला बिज़नेस से, तो सेम चीज़ है। हुँ, बल्कि मैं आपको बताऊँ, अभी आप तो अनमैरिड हैं और हुँ, हम बड़ी समाज के अंदर बड़ी लाइन लगी रहती है रिश्तों हुँ, की, भई देखें कहाँ। नेटवर्क सिस्टम में प्रैक्टिकली मेरे साथ ये हुआ कि हमारे को रिश्ते आए ही उधर से। ओके। गोपालम का रिश्ता जो है हमारी अपनी टीम जिसके ज़रिए लोग जानते थे, और एक दूसरे डायरेक्ट सेलर एक दूसरे को जानते थे, हुँ, इस तरह से वो तो रिश्ता आया। फिर जब वो मैरिज में काम करने की बातें हुई कि वहाँ पर हलवाई का इंतज़ाम करना है, हुँ, होटल का इंतज़ाम करना है और सारे अरेंजमेंट्स करने हैं, डेकोरेशन का करना है, ए टू जेड। हुँ, तो हम देखते हैं कि डायरेक्ट सेल सिस्टम के अंदर सभी तरह के लोग अपना दूसरा-दूसरा चुट-पुट काम भी कर रहे होते हैं, तो वो सारे वेंडर्स इसमें मिल गए राइट। और ये काम इतना आसानी से हो हुँ, गया कि जैसे कहते हैं ना, टेलीफ़ोन पर पर्सनली बात करके, तो हर बात में जीत ही है, विन-विन हुँ, सिचुएशन है। बिल्कुल। तो हमें तो जैसे कहते हैं ना, मैं एक बात बोलती हूँ, मत चूके चौहान, कि अपना अनुभव यही कहता हुँ, है और मैं बिल्कुल लॉजिक के साथ कह रही हूँ। पूरे जिसे कहते हैं प्रूवन बातें बता रही हूँ कि जो मेरे साथ हुई हैं, कि डायरेक्ट सेल सिस्टम में जो भी है, डायरेक्ट सेलर जो है, लोग भले ही ना समझें आज, नहीं, हज़ार बेनिफिट्स हैं। और राइट। सेम टाइप ऑफ लड़की या लड़का जेंडर से मैरिज होती है, तो उनके आपस में अंडरस्टैंडिंग भी बहुत अच्छी रहेगी। हुँ, क्योंकि इसीलिए डायरेक्ट सेलिंग को नेटवर्क मार्केटिंग का नाम भी दिया जा सकता है हुँ, और अगर हुँ। वो बिज़नेस हम करते हैं तो नेटवर्किंग हमारी अपने आप स्ट्रॉन्ग बहुत होती है। स्ट्रॉन्ग नेटवर्किंग हो और जाती है। यूट्यूब पे भी आप लग गए तो उसमें 4 चाँद लग गए और एक कंटेंट क्रिएटर यूट्यूबर कभी अपना प्रमोशन नहीं छोड़ता। इसलिए मैं प्रमोट कर देता हूँ, हमारा एक पार्टनरशिप में एक फूड कैटरिंग का ही काम है जो मैम ने अभी नाम लिया था, जायका जीवन, तो आप उसकी सर्विस यदि जयपुर में लेना चाहो तो ले सकते हो। बट नाउ हमारे पॉइंट पे हम वापस आते हैं। ठीक है, डायरेक्ट सेलिंग जो प्रोफ़ेशन अगर हम उसको बना करके चलें तो एक अच्छे तरीके से करें, स्टेबल बिल्कुल। इनकम आती रहे, तरीका अच्छा हो काम करने का, तो लोगों को इन फ्यूचर समझ में आ सकता है। और जो गवर्नमेंट की तरफ से प्रोसेसिंग चल रही है, डायरेक्ट सेलिंग एकेडमिक्स का पार्ट बन रहा है, चाहे एमबीए हो रहा हो, पीएचडी हो रही हो, तो उससे कहीं न कहीं पॉजिटिविटी तो आएगी। और फिर हमने डिस्कस कर लिया कि डायरेक्ट सेलर की जब शादी हो जाती है, उसके बाद में बहुत से एडवांटेज मिल सकते हैं, क्योंकि घूमना-फिरना अगर आप क्वालीफाई कर रहे हो, तो कंपनी की तरफ से भी मिल बहुत सारी जाएगा। कंपनीज़ हैं। एंड सेकंड थिंग इज़ कि आप यदि इस बिज़नेस को ऑटोमेट कर देते हो, जो चीज़ हम सिखाते हैं, तो उससे आपको एक एक्स्ट्रा टाइम अपने आप मिल जाता है। तो उसमें ना सिर्फ़ आप अपनी हॉबीज़ डेवलप कर सकते हो, बहुत सारी और फैमिली अपने पर्सनल। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को डिवाइड कर सकते हो। हो सकता है कि हस्बैंड डायरेक्ट सेलिंग में हो, वाइफ किसी एक जॉब में हो, ठीक है? तो वो ड्यूटीज़ आपने फुलफिल कर ली, सेम वाइस वर्सा भी हो सकता है। सो कहीं न कहीं आपको इकोनॉमिक सपोर्ट भी मिलेगा इफ यू चूज़ अ डायरेक्ट सेलर एज़ अ स्पाउस, और साथ में ही आपको फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का भी सपोर्ट मिलने के चांसेस ज़्यादा होंगे। एक क्योंकि लंबी फ़हरिस्त है इसके प्लस पॉइंट्स होने की तो। हुँ, तो वो तो अनगिनत अगर प्लस कभी पॉइंट्स हो अगर सकते आप हैं। एक बड़ा एक टाइम दीजिए, एक बड़ा एपिसोड बनाया जा सकता है इस पर तो, बिल्कुल बनाया जा सकता है, लेकिन जिसमें मैं नंबर आज वाइज़ बताऊँगी, इतने सारे पॉइंट्स हैं। आज हमने वो कवर किया कि एक डायरेक्ट सेलर की शादी के अंदर एक रियल पेरेंट्स ने क्या फेस किया, वो एक्सपीरियंस आपको मिला और उसमें उन्होंने जो एडवांटेजेस फील किए, वो भी हमने काउंट किए और कैसे हम इसको और स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं इस बिज़नेस को, ताकि एज़ अ प्रोफेशन इसको देखा जाए। बिल्कुल जी। अब इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि डायरेक्ट सेलिंग का स्पिरिचुअल वैल्यू क्या हुँ। है ना? डायरेक्ट सेलिंग अपने आप में एक सेवा के तौर पे तो हमने देखा था, बट इसमें क्या-क्या स्पिरिचुअल ऐड ऑन्स हम कर सकते हैं और क्या-क्या स्पिरिचुअल आउटपुट्स हमको मिल सकते हैं। वो हम नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे। तो सो सब्सक्राइब दिस चैनल, शेयर दिस वीडियो विद यूथ, जो भी आप किसी यंगस्टर को जानते हो जिनकी शादी होने वाली है, डायरेक्ट सेलिंग बिज़नेस कर रहे हैं या फिर जो अपना पार्टनर ढूँढ रहे हैं, उनको डायरेक्ट सेलर चाहिए, तो उन सबको ये वीडियो पहुँचाओ और एक्चुअली द मीनिंग इज़ कि डायरेक्ट सेलिंग के बारे में एक परसेप्शन क्लियर हो कि इट्स नॉट अबाउट स्कैमफुल बिज़नेस। इसकी अपनी एक वैल्यू है, एक अपना प्रोफेशनलिज्म है, अपना एक लॉ है, एक्ट है, सब कुछ है, बट जस्ट वी हैव टू चेंज द वे ऑफ वर्किंग, जो हम सिखाते हैं इसी चैनल पे डायरेक्ट सेलिंग के बारे में, हाउ यू कैन डू दिस बिजनेस इन मॉडर्न स्टाइल। सो वेलकम इन IMDSC, सब्सक्राइब करिए, सीखिए। थैंक यू सो मच, गुड बाय।